नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता हैं। इसकी इसीलिए बड़ी महत्व है। सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। प्राचीन काल में त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर शिव से गंगा को अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों होने वाले शिव शंभु ने यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्रयंबकम 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कहा जाता है, यह कथा वर्णित है कि एक बार महर्षि गौतम ने तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज़ हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने अपने निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उस तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण हम तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञाति के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनयी भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग ही प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी धरती की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तसल्ली होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। ब्रह्मर्षि गौतम ने अब उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर ब्रह्मर्षि गौतम ने कहा कि हे प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं।
अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वही एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्रयंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगे। इस ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। शिवरात्रि और सावन के सोमवार में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर से के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नाग बलि नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। धन्यवाद। वीडियो